उत्तराखंड के ऊंचे शांत वादियों में रुद्र नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। गांव के मुहाने पर जहां से बड़ी सड़क नीचे खाई की ओर मुड़ती थी, रुद्र की एक पुरानी लकड़ी की चाय की दुकान थी। रुद्र की दुकान सिर्फ चाय की जगह नहीं थी, बल्कि थके हुए मुसाफिरों के लिए सुकून का अड्डा थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। उसकी पत्नी कावेरी स्वभाव से बहुत शांत और धार्मिक थीं, और उनकी 6 साल की बेटी गुड़िया अपनी चुलबुली बातों से पूरे घर को चहकाती रहती थी। रुद्र की छोटी सी झोपड़ी दुकान के ठीक पीछे ढलान पर बनी थी, जो सूखी घास और लकड़ी के फट्टों से तैयार की गई थी। रुद्र की झोपड़ी पुरानी होने के कारण हवाओं को रोक नहीं पा रही थी। रात भर तीनों एक ही पुराने कंबल में दुबक क्या बैठते थे, ताकि एक दूसरे की शरीर की गर्मी से जान बची रहे। आमदनी घट गई थी, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण रास्तों पर मुसाफिर कम हो गए थे। कावेरी, आज बाजार से लौटते वक्त मैंने गुड़िया के लिए ये लाल रिबन खरीदे हैं। देखो तो उस पर कितने जचेंगे। मेरी गुड़िया तो परियों की भी राजकुमारी है। आप भी ना, पहले घर की मरम्मत के लिए थोड़े पैसे जोड़ लीजिए। छत की लकड़ियां गल रही हैं, इस बार की सर्दियां भारी पड़ेंगी। तू चिंता मत कर कावेरी, इस साल चाय की अच्छी बिक्री हुई है। जल्दी ही घर को पक्का करवा लूंगा। बाबा, क्या लाल रिबन लगाने से मैं भी बादलों वाली परी जैसी दिसंबर का महीना आते ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, लेकिन इस बार की ठंड जानलेवा थी। बर्फीली हवाएं खंजर की तरह बदन में चुभती थी। रुद्र जी, आज रात कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रही है। हवाएं जैसे चीख रही हैं। गुड़िया के हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, उसे बुखार भी लग रहा है। बस थोड़ा और सब्र करो कावेरी। जैसे ही सुबह होगी मैं गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार मांग लाऊंगा। हम गुड़िया को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। तुम बस इसे आग के पास ले आओ। मुझे डर लग रहा है। कल रात मैंने सपना देखा था कि पहाड़ टूटकर हमारी तरफ आ रहा है। कहीं ये बुरा संकेत तो नहीं? पागल मत बनो, भगवान हमारे साथ है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा। आधी रात को अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि चारों तरफ चीखों पुकार मच गई। बादलों के फटने की भयंकर आवाज हुई, और पास की अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक से मलबे और पत्थरों का सैलाब नीचे की ओर दौड़ने लगा। रुद्र की झोपड़ी ताश के पत्तों की तरह हिलने लगी। कावेरी, भागो, ऊपर से मलबा आ रहा है। जल्दी गुड़िया को उठाओ। भगवान, ये क्या हो रहा है? बाहर तो सब डूब गया है। हम कहाँ जाएं? बस ऊपर की ओर भागना है। दुकान तो गई, अब बस जान बचानी है। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर झोपड़ी पर गिरता है, और पूरी झोपड़ी मलबे के साथ नीचे खाई में समा जाती है। रुद्र, कावेरी और गुड़िया किसी तरह अंधेरे में पत्थरों से टकराते हुए भागते हैं। पानी का वेग इतना प्रचंड था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर बह रहे थे। रुद्र ने गुड़िया को अपने कंधे पर बिठा रखा था और कावेरी का हाथ कसकर पकड़ा था। तभी अचानक पानी का एक विशाल रेला पीछे से आया। रुद्र का पैर फिसला और वो सीधे पत्थर से जा टकराया। उस भयानक झटके में गुड़िया उसके कंधे से छिटक कर उफनते हुए काले पानी में जा। गुड़िया, मेरी बच्ची। पागलों की तरह पानी की ओर हाथ फैलाते उसे, रुद्र, उसे पकड़ो। मेरी गुड़िया बह रही है, कोई बचाओ उसे। नहीं, पकड़ लिया, बस थोड़ा और। नहीं, धारा बहुत तेज है। कावेरी, वो दूर चली गई। मैं उसे नहीं पकड़ दिन पाया। तक रुद्र और कावेरी पानी के किनारे किनारे भागते रहे, इस उम्मीद में कि गुड़िया कहीं मिल जाएगी। उनकी आंखें पथरा गई थीं। चलते चलते वो नीचे के मैदानी शहर पहुंच गए। उनके पास न पैसे थे, न सिर छिपाने की जगह। कड़ाके की ठंड में वो भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। अब मुझसे चला नहीं जा रहा, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। क्या हमारी बेटी सच में चली गई? दुखी, हिम्मत मत हारो कावेरी। देखो सामने एक ढाबा है, मैं वहां कुछ काम मांगता हूँ। हम भूखे नहीं रह सकते। हमें गुड़िया को ढूंढने के लिए ताकत चाहिए। ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, मेरी पत्नी बीमार है, हमें कुछ खिला दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ झाड़ू लगा दूंगा, बर्तन धो दूंगा, जितना भी भारी काम होगा सब करूंगा। तुम जैसे भिखारी रोज आते हैं, यहाँ मुफ्त का कुछ नहीं है। जाओ पीछे जाकर वो कोयले की बोरियां खाली करो और सारा कचरा साफ करो,
तब खाना रुद्र ने मिलेगा। दिन भर कड़ी मेहनत की। शाम को उसे 2 रूखी रोटियां मिली। वो खुशी खुशी कावेरी के पास पहुंचा, लेकिन कावेरी की हालत बिगड़ चुकी थी। वो ठंड और सदमे को झेल नहीं पाई। राहत शिविर में पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखो कावेरी, मैं रोटी लाया हूँ, उठो, थोड़ा खा लो, फिर हमें पंखुड़ी को ढूंढना है। कावेरी, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही? डॉक्टर साहब, देखिए ना इसे क्या हुआ, ये बोल क्यों नहीं रही? भाई, अत्यधिक ठंड और मानसिक आघात ने इनके दिल की धड़कन रोक दी। ये अब नहीं रही। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? पहले घर गया, फिर दुकान, फिर बेटी, और अब कावेरी भी। मैं किसके लिए जीऊं? रुद्र ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और वो वापस उसी नदी की ओर चल पड़ा जहां उसने अपनी बेटी को खोया था। वो भी नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। ये बच्ची कल सुबह नदी के किनारे बेहोश मिली थी। भगवान ने इसे बचा लिया, वरना ऐसी बाढ़ में तो पत्थर भी चूर हो जाते हैं। माँ, बाबा, भूख लगी है। ये तो मेरी गुड़िया की आवाज है। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू जिंदा है। भगवान, तूने मुझे फिर से जन्म दे दिया। बाबा, आप आ गए? माँ कहाँ है? रुद्र के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस गुड़िया को सीने से लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ा। रुद्र ने अब हारना छोड़ दिया था। उसने अपनी बेटी के लिए जीने का फैसला किया। उस ढाबे वाले को जब रुद्र की दुख भरी कहानी पता चली तो उसे अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ। उसने रुद्र को अपनी दुकान के बाहर थोड़ी सी मुझे जगह दी। माफ कर देना। ये कुछ पैसे रखो और यहीं अपनी चाय की दुकान फिर से शुरू करो। तुम्हारी बेटी का ध्यान मैं और मेरा परिवार रखेंगे। धन्यवाद मालिक। अब इस दुकान का नाम कावेरी चाय दुकान होगा। मेरी पत्नी भले ही चली गई, लेकिन उसके नाम से ही अब हमारा घर चलेगा। बाबा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सबकी जान बचाऊंगी, ताकि किसी की माँ उसे छोड़कर ना बेटा, जाए। तू जरूर बनेगी।